हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 24 से लेके 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पर में ईमेल कर सकते हैं। आपको सारे ही टर्म्स एंड कंडीशन एंड चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका डेथ एंड रीबर्थ, एम्प्रेस कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बहुत ही मेजर वीक जाने वाला है क्योंकि कई सारे मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मैं आपको पहले साइंस बता देता हूँ, साइन कौन कौन से हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर स्कॉर्पियो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। यहाँ पर टॉरस एंड लिब्रा भी हैं एंड यहाँ पर एक्वेरियस कार्ड भी है, यहाँ पर पाइसिस कार्ड भी मौजूद है। हालांकि कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो साइन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की और उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं आपका, ठीक है, इस वीक के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है जजमेंट कार्ड, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ हैं जो चीज़ें एंड हो गई हैं और उनका एक रिवाइवल होने वाला है। बिल्कुल ये एक नई सिरे से शुरुआत होने वाली है। जिस चीज़ को आप सोचते थे कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है वो पूरा एक नया रूप लेकर के आपके पास आने वाली है। तो ये स्कॉर्पियो कार्ड है, हो सकता है आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है। बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से एक शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये पास्ट से ही रिलेटेड कार्ड है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स है। हो सकता है आपका कोई एक्स हो जिसने पास्ट में आपके साथ डील किया हो और आपको लेकर के वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी ले रहा हो। इस टाइम पे ये पर्सन जो है काफ़ी नॉस्टैल्जिया है उसके माइंड में, आपको लेकर के जो है सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। तो ये जो पर्सन है आपसे ब्रेकअप होने के बाद में या फिर आपसे सेपरेट होने के बाद में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में पूरा अप एंड डाउन्स देखे हैं। काफ़ी ये पर्सन जो है नई चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हुए हैं आगे, और जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब इनकी एनर्जी वैसी नहीं रही है अब जैसे आप उन्हें जानते थे पहले। ये पर्सन अब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। और अभी एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। जो भी चीज़ें ऐसी थी इस रिलेशनशिप में जो एंड होना ज़रूरी था जिनका, ठीक है, ये सारी चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे इस वीक में डेथ एंड रीबर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड आया है, ये आपका कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। आपको वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में जानते हैं जिनके साथ वो एक अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ट्रू लव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको और एक बहुत ही एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पर। एट द सेम टाइम एक लविंग एनर्जी भी उनकी तरफ से आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द वर्ल्ड कार्ड। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक साइकिल एंड हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर
एक पूरा जो साइकिल था, जिस कार्मिक साइकिल कह सकते हैं जिसको, कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर एक एंडिंग हुई है और एक नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें एंड होनी ज़रूरी थी, जो कि डेथ कार्ड से ऑफ कोर्स यहाँ पर दिखाया गया है कि डेथ कार्ड में ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था, और यहाँ पे एक साइकिल एंड हुई है, कार्मिक साइकिल पूरी तरह से एंड हुई है, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। तो अब एक नया फाउंडेशन रखा जाएगा आपके रिलेशनशिप का, और एक बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की, अगर आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ तो। क्योंकि ये पर्सन अपॉलॉजी लेके आ रहा है, बिल्कुल इस पर्सन से जो भी गलतियां हुई हैं वो उनको एक्सेप्ट करने वाला है और उनसे उनके लिए अपॉलॉजी लेने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये पर्सन कभी भी अपॉलॉजी लेकर नहीं आएगा, कि ये अपनी जो ईगो है उसको साइड नहीं रख सकता है, लेकिन ये यकीन मानिए क्योंकि यूनिवर्स का कुछ इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा, इस पर्सन को आपके पास आना ही होगा अपॉलॉजी लेकर के, और वो आपसे अपॉलॉजी लेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, और वो आपसे अपने इमोशंस जाहिर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है बेसिकली। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी है ये बेसिकली एक हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी होती है। तो ये पास्ट में ये पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है, और अब आप भी अब इनको एक ब्लॉकेज काइंड ऑफ एनर्जी प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। पर ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ होल्ड ऑन करके रहना चाहता है, आपको छोड़ने वाले में से नहीं है, ये इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। इस जो भी ये एफर्ट लगा रहे हैं, ये एफर्ट वो लगाते ही रहेंगे, क्योंकि वो आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये जो पर्सन है जो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने इंट्यूशन का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी इस पर्सन में थोड़ा शक होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, और इंट्यूशन पे ही बिलीव करना चाहिए आपको। जो भी इंट्यूशन कह रही है दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, आपको इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के इंटेंशंस जो हैं वो आप ही जज कर पाएंगे। सभी लोगों के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना होगा, तभी आप इनके कोई भी नेगेटिव टर्म्स जो होंगे वो उनसे बच पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ लोग के बीच में काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही है पास्ट में। ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, और आप इनको एक्चुअली कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको ऐसी रहस्यमयी काइंड ऑफ एनर्जी में देख रहे हैं जिसमें वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि वो पहले आपको प्रेडिक्ट कर लेते थे कि आप आज मतलब मैं इनसे कैसे निकलवाऊँ कोई बात, कैसी चीज़ हो सकती है, कैसे कैसे ट्राई करूँ इसको। लेकिन अब जो है इस पर्सन के जो पुराने तरीके हैं वो बिल्कुल भी चल नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है कि उन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था, और अब जो है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, रातों रात जग रहा है, इसको नींद नहीं आती है इस चक्कर से, ठीक है। तो ये अभी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको वो अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए, ईमेल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।